सोफिया अंसारी का एमएमएस हुआ था वायरल, जिससे सोशल मीडिया पे मच गया था बवाल। इस एक्ट्रेस के साथ फिर से चल रहा था शाहरुख खान का अफेयर। गौरी ने पकड़ा था रंगे हाथों टिकटॉक स्टार खाबी लेम, जहां अपना पैसा उड़ाता है जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नॉर्थ कोरिया के इस हैकर ने बांग्लादेश के एक बैंक से 7,000 करोड़ रुपए चुरा लिए। चोरी की प्लानिंग जानकर उड़ जाएंगे होश। चोरी की शुरुआत होती है एक प्रिंटर से। बैंक का प्रिंटर एक दिन अचानक से बिगड़ जाता है, लेकिन बैंक के कर्मचारियों को लगा कि ये कोई तकनीकी दिक्कत है और कोई बड़ी मुसीबत नहीं। लेकिन ये कोई आम प्रिंटर नहीं था। इसी प्रिंटर से बैंक में आने वाले और यहाँ से बाहर ट्रांसफर किए जाने वाले करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड का प्रिंट आउट निकलता था। लेकिन प्रिंटर खराब नहीं हुआ, बल्कि उसे इस हैकर ने हैक कर लिया, जिससे जब वो पैसे उड़ाए तो किसी को खबर न लगे। हैकर ने अपना काम गुरुवार की रात 8 बजे शुरू किया, जब सभी बैंक कर्मचारी अपने घर जा चुके थे, क्योंकि बांग्लादेश में फ्राइडे और सैटरडे को बैंक की छुट्टी रहती है। लेकिन जब सैटरडे को आकर बैंक कर्मचारियों ने इस प्रिंटर को ऑन किया तो उन्हें पता चला कि न्यूयॉर्क की बांग्लादेश फेडरल बैंक के सारे पैसे उड़ चुके थे। तभी बांग्लादेश बैंक ने न्यूयॉर्क से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त न्यूयॉर्क के बैंक में छुट्टी थी, जिससे हैकर को चोरी करने के लिए पूरे 5 दिन मिल गए। चोरी की प्लानिंग हैकर 1 साल से कर रहा था, जिसके लिए उसने इस बैंक की मेल में जॉब के बहाने से अपना रेज्यूमे भेजा, लेकिन उसमें एक वायरस भी डाल दिया, जिसकी मदद से पूरी बैंक अपने कंट्रोल में ले ली। और पैसे उड़ने के बाद पार्क जिन ह्योक नाम के इस हैकर ने इन्हें फिलीपींस की सबसे बड़ी बैंक में जमा कर दिए। और उसके बाद धीरे धीरे कैसीनो, फर्जी बैंक अकाउंट और चैरिटी की मदद से पूरे ब्लैक मनी को व्हाइट में बदल दिया। ये बंदा पहले से ही FBI की वांटेड लिस्ट में था। एक टिकटॉकर सोफिया अंसारी का MMS वायरल हुआ था, जिससे सोशल मीडिया पे बवाल मच गया। कुछ दिनों पहले सोफिया अंसारी का एक MMS सोशल मीडिया पर लीक हो गया था। यह अश्लील वीडियो लीक होने के बाद उन्हें काफी बदनामी का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि वीडियो लीक होने के बाद वो एकदम चुप थी। पर बाद में उन्होंने उस वीडियो का राज बताया तो सब हैरान रह गए। सोफिया अंसारी पहले एक टिकटॉकर थी, लेकिन टिकटॉक बंद होने के बाद उनकी इनकम बंद हो गई, जिसके बाद वो इंस्टाग्राम पर अपने वीडियोस बनाने लगी। सोफिया के इंस्टाग्राम पर मिलियंस में फॉलोअर्स थे, जो रोजाना इनकी वीडियो को देखते थे, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा सुर्खियों में भी रहती थी। सोफिया का अकाउंट अश्लीलता से भरा पड़ा था और इसी के चक्कर में इंस्टाग्राम ने उन्हें बैन कर दिया, जिसकी वजह से सोफिया काफी ज्यादा परेशान थी। लेकिन तभी एक दिन उनका एक MMS काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। हालांकि इस वीडियो की क्वालिटी काफी ज्यादा खराब थी, इसलिए उसमें अच्छे से लड़की का चेहरा नहीं दिख रहा था। लेकिन कहा गया कि वीडियो में जो लड़की है वो कोई और नहीं बल्कि सोफिया अंसारी है। जिसके बाद सोफिया अंसारी ने सबके सामने आकर सबको बताया कि वीडियो में जो लड़की दिखाई दे रही है वो नहीं बल्कि कोई और है। इस वीडियो को एडिट किया गया है और इसके जरिए मुझे काफी बदनाम करने की भी कोशिश की जा रही है। मैं नहीं चाहती ये वीडियो कहां से आया है, लेकिन इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुझे बर्बाद करना है। लेकिन प्रियंका चोपड़ा के साथ चक्कर शाहरुख के लिए बहुत बड़ा बवाल बन गया था। डॉन मूवी की शूटिंग के दौरान मीडिया में ये बात आग की तरह फैल गई थी कि शाहरुख ने प्रियंका के लिए 1 करोड़ का फ्लैट खरीदा है और दोनों ने चुपचाप शादी भी कर ली। जिसके बाद शाहरुख खान की गौरी के साथ डाइवोर्स तक की खबर चलने लगी। बात तो यहाँ तक पहुँच गई कि शाहरुख की पत्नी गौरी ने उन्हें प्रियंका के साथ काम करने से बिल्कुल मना कर दिया था। जिसके बाद प्रियंका चोपड़ा ने कसम खा ली थी कि वो कभी भी शाहरुख के साथ नजर नहीं आएंगी, भले ही शाहरुख क्यों ना फोर्स करे। यही कारण है कि डॉन मूवी के बाद आज तक प्रियंका चोपड़ा और शाहरुख खान कभी भी किसी मूवी में साथ नहीं दिखाई दिए। प्रियंका के अलावा मीडिया में प्रीति जिंटा का भी शाहरुख के साथ अफेयर होने की बात काफी ट्रेंड पे थी कि एक शो के दौरान बैक स्टेज पर शाहरुख और प्रीति काफी चिपक के एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी वहाँ गौरी पहुँच गई और शाहरुख को रंगे हाथों पकड़ लिया। लेकिन सोशल मीडिया में छाया खाबी लेम पहले एक फैक्ट्री में काम किया करता था, लेकिन कोरोना की वजह से फैक्ट्री बंद हो गई, जिस वजह से ये बेरोजगार हो गया। लेकिन लड़के ने हार नहीं मानी। घर में खाली बैठने के बजाय सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए टिकटॉक वीडियो बनानी शुरू कर दी। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी में कुछ बड़ा होने वाला है। धीरे धीरे कुछ वीडियोस वायरल होने शुरू हुए और देखते ही देखते ये लड़का आज टिकटॉक में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाला इंसान बन चुका है, जो अब हर महीने करीब 5 करोड़ रुपए कमाता है और इसकी पैसों की सारी दिक्कतें खत्म हो चुकी है। खाबी लेम की एक गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम जायरा नूची है। इस समय इनकी नेटवर्थ $17 मिलियन है, जो इंडियन रुपीज में करीब 135 करोड़ रुपए होते हैं। हाल ही में उन्होंने इटली में 2 घर खरीदे हैं। उनके एक घर की कीमत करीब 47 करोड़ रुपए है, जिसमें स्विमिंग पूल, मूवी थिएटर, एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम और टेनिस कोर्ट भी है। वहीं दूसरे घर की कीमत करीब 3 करोड़ रुपए है, जिसमें वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहते हैं। खाबी लेम के पास बहुत महंगी कार्स का कलेक्शन है, लेकिन सोफिया अंसारी की तरह उर्फी जावेद अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी बोल्ड फोटो डालने को लेकर चर्चा में रहती है, क्योंकि कई लोगों को उनके कटे फटे कपड़े अच्छे लगते हैं तो कई उनको ट्रोल करते हैं। उर्फी का जन्म 15 अक्टूबर 1996
को उत्तर प्रदेश लखनऊ शहर में हुआ। उर्फी जब 11वीं में थी तब किसी अनजान शख्स ने उनकी तस्वीर गलत साइट पर डाल दी, जिसके बाद उर्फी की जिंदगी में परेशानियों का दौर शुरू हो गया। सबसे बुरी बात थी कि ऐसे समय में उन्हें अपने परिवार का भी साथ नहीं मिला और सभी ने उर्फी पर ही आरोप लगाए, जिसके बाद उन्हें मानसिक और शारीरिक तौर पर प्रताड़ित किया गया। 2 साल तक अपनों के ऐसे सितम से उर्फी टूटी नहीं बल्कि मुंबई आ गई। यहाँ पर उन्होंने 2016 में सोनी टीवी के सीरियल बड़े भैया की दुल्हनिया में रोल मिल गया, लेकिन उर्फी को असली फेम बिग बॉस से मिला, जिसके बाद उनकी पॉपुलैरिटी में रातों रात इजाफा हुआ। और फिर जावेद के एक बयान पर बवाल हो गया था जब उन्होंने ये कह दिया था कि वो कभी किसी मुस्लिम लड़के से शादी नहीं करेंगे क्योंकि वो इस्लाम में विश्वास नहीं करती है। उर्फी ने हाल ही में ये कह के सबको चौंका दिया था कि एक शख्स उनको ऑनलाइन परेशान कर रहा है और उनसे उनका अश्लील वीडियो मांग रहा है, लेकिन अब उस शख्स ने आगे आकर उर्फी की बात को झूठा बता दिया है। लेकिन सोशल मीडिया में आपने भी इस लड़के को कई सारी लड़कियों के साथ देखा होगा, जिसे देखकर आपको लगा होगा कि मुझ में क्या कमी है। इसका नाम ऑस्टिन स्टैनली है, जो नवी मुंबई में रहता है। वो बचपन से ही गोलू मोलू था, इसलिए स्कूल में उसे बच्चे मोटू कहकर चिढ़ाते थे, लेकिन उसने कभी बुरा नहीं माना। बड़े होकर ऑस्टिन ने अपने मोटापे को कमजोरी नहीं बल्कि उसे अपनी ताकत बनाकर कॉमेडी करने लगा। ऑस्टिन ने अपने सोशल मीडिया करियर की शुरुआत मौज ऐप से की, जिसमें इनके 2 मिलियन फॉलोअर्स है और अब इंस्टाग्राम में भी लाखों में फॉलोअर्स हो चुके हैं। वीडियो में इनके साथ जो लड़कियां दिखती है वो इनकी गर्लफ्रेंड नहीं, वो सभी ऑस्टिन की अच्छी दोस्त हैं।